नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन फिर भी हम लोग लेकिन हम लोग आपके साथ नहीं हो रहा। सभी लोग ऐसे ही संघर्ष करके आए हैं। आप लोग का भी संघर्ष का लिमिट होता है। हम लोग का लिमिट खत्म हो गया है। सबसे पहले इन लोगों को बैठाइए। चलिए चलो भाई, चलो इन्हीं को ले। बात कौन सुनेगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर संजय निषाद से, क्योंकि मैं एक निषाद समाज से मैं आया हूं। मैंने एक एक वोट दे करके उनको इस पद पर मत्स्य विभाग का उनको एक मेंबर बना दिया गया है। उसके बाद वो मेरी आवाज़ को क्यों नहीं उठाते? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, जब वोट लेना होता है तो आप हमारे समाज में आए, हमारे बीच में आए और कहे कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन मैं उस डॉक्टर संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूँ, घर भर किसी न किसी पोस्ट पर आप लोग बैठते चले जा रहे हैं, लेकिन हम एक 6800 के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर हमारी इस निषाद समाज से जो मैं जुड़ा हूं, हमारी नियुक्ति कब मिलेगी? आप कभी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूं, केवट ने जो है कि मल्लाह जो है कि राम को इस पार से उस पार उतारा। अरे मैं उस संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूं, इस मल्लाह को तुम कहाँ ले जाओगे? इस निषाद समाज को तुम कहाँ ले जाओगे? अरे एक 6800 के एक बंदे को आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हो और आप चल रहे हो श्री रामचंद्र को पार उतारने। अगर आपने ठीक है उतार दिया तो हम लोग को कौन उतारने आएगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। और अगर योगी महाराज जी भी हैं तो मैं सुनना चाहता हूँ, आप तो कहते हैं कि भाई निषाद समाज के जो लोग भी हैं वो ये जो केवट है लोग, वो मल्लाह जो है वो श्री रामचंद्र जी को पार उतारे थे। तो मैं आप योगी महाराज जी से कहना चाहते हैं, आखिर हमको कब पार उतारेंगे आप? मीडिया की जब बात होती है, मीडिया में कुछ और कह दिया जाता है, हम लोग की पूरी बात मीडिया तक नहीं जा पाती। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मेरे हाथ में आपको बिल्कुल फ़ोटो दिख रही हैं, ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी की फ़ोटो दिख रही है। भैया इसको दिखाइए। माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनको लोग दीदी कहते हैं और ये पिछड़े समाज से आती हैं। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने इनके आवास पर लखनऊ में, इनके मिर्ज़ापुर जनपद में जा कर के इनको हम लोगों ने घेरने का काम किया और इनसे अपनी मांग रखने का काम किया। और ये आज जो भी बीजेपी में इनकी अपनी क्षमता है, जो भी इनको सीट पद मिला है, ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों की वजह से ही मिला है। बाकी हम लोग पूरा देश जानता है कि अनुप्रिया दीदी की क्षमता बीजेपी में किन की वजह से है, हमारे ओबीसी एससी के वोटों की वजह से है। और अगर हम लोगों ने वहाँ इनको बैठाया है तो इनको उतार देंगे और इसी 2024 के चुनाव में। और ये अनुप्रिया दीदी हमारे लिए कतई कुछ नहीं करना चाहती हैं, केवल दिखावा करती मीडिया में आकर के कि ये 6800 की लिस्ट हमने लाई और नियुक्ति भी मैं करवाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल कोरा ढकोसला है। इसके बाद जो ये दूसरा फोटो आपको इस बैनर में दिख रहा है, बस सर एक सेकंड, मैं क्योंकि पीड़ित हूँ, इन सबसे पीड़ित हूँ, मुझे आप समय दीजिए, मैं नाम लेना चाहता हूँ। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय डिप्टी सीएम जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। ये हमारे अभी इलाहाबाद के प्रोग्राम में हमारे लोगों को जब अपनी मांग रखने गए थे, मात्र एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, ओबीसी एससी के हमारे साथियों को इन्होंने बुरी तरीके से भाजपा कार्यालय में पिटवाने का काम किया है। ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों से ये डिप्टी सीएम है आपके प्रदेश की सरकार में। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने इनके घरों पर जाकर के अपनी मांग रखने का काम किया है, लेकिन आजकल ये मौन हैं, गूंगे बने हैं, चुप बैठे पड़े हैं। हम लोग इनको भी उतारने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों से अगर हमारी नियुक्ति नहीं मिली तो इनको हम लोग बिल्कुल सरकार से निकालने का काम। राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनके हस्बैंड जी आशीष पटेल भैया। हम लोगों ने इलाहाबाद में पूरे प्रदेश के एक जिले में इनको घेरने का काम किया है। केवल इतना कहते हैं कि ये लिस्ट हमने निकलवाई है तो नियुक्ति भी मैं दिलवाने का काम करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोरा बकवास है। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि आप इसी ओबीसी एससी के वोटों पर एक इतनी बड़ी पार्टी लेकर के बीजेपी की सरकार में इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं। हम लोग उतारने का काम जरूर करेंगे 2024 के चुनाव, अगर हमारी 800 की नियुक्ति ओबीसी एससी की नहीं हुई। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद में बहुत विशेष तौर से ये जो माननीय संदीप सिंह जी हैं,
ये ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। आज हम लोग इतनी संख्या में, करीब 2000 की संख्या में इनके आवास पर जाने का काम किया है। एक नहीं, हजारों बार हम लोगों ने माननीय संदीप सिंह सर के आवास पर अपनी 6800 जैसी जो हमारी मांग है, जो हमको अपनी मेहनत से ये हमको नियुक्ति मिली थी, मतलब जो हमारी लिस्ट आई थी, उस नियुक्ति के लिए जाने काम किए हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आदरणीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के पोते जी हैं। कल्याण सिंह जी एक नारा दिया करते थे कि अगर पिछड़ों दलितों को आरक्षण न मिले तो थप्पड़ मार के छीन लेना। ऐसे श्रद्धेय माननीय कल्याण जी के पोते जी हैं, चुप बैठे हैं, हाथ जोड़े पड़े हैं, और हम लोगों के ओबीसी एससी के वोटों से आज ये शिक्षा मंत्री बन बैठे हैं। और ये चुप मौन है, मुझे लगता है कि इनकी प्रदेश की सरकार में चलती नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सभी लोग ऐसे ही संघर्ष करके आए हैं। आप लोगों का भी संघर्ष का लिमिट होता है मैम, हम लोग का लिमिट खत्म हो गया मैम। सबसे पहले इन्हीं लोगों को बैठाइए। चलिए चलो भाई, चलो इन्हीं को ऐसे ही होता है भैया। ये फोटो बन रही मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो अपना। सर मोबाइल क्या करेंगे, अब सब बेकार है सर। मोबाइल नौकरी नहीं लगी, मोबाइल क्या करेंगे। अरे यार ये मोबाइल लो, ये मोबाइल लो, इन लोगों का देंगे। जाना तो पड़ेगा। ये मोबाइल किसका मोबाइल